हेलो बच्चों, आज मैं 2025 के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ ऑन डिमांड पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक्चुअल में जितने भी हेलो एल्केन्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा उनकी रिएक्शन मैकेनिज्म कंट्रोल होती है। तो यहाँ पर मैं एक्चुअल में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो दो तरह की होती है, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। तो आज जो बोर्ड पर लिखा हुआ है वो SN2 रिएक्शन मैंने लिखा हुआ है। ये SN2 रिएक्शन जो SN2 S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N मीन न्यूक्लियोफिलिक एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। एक्चुअल में केमिकल काइनेटिक्स नाम का एक चैप्टर पढ़ा हुआ है जिसमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बतलाया गया था। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें क्या बताया गया। एक हाईली रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल जब लो रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल को हेलो एल्केन से रिप्लेस कर देता है तो यहाँ पर RNU शो किया गया और एक दूसरा जो लो रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल था Cl- को सेपरेट कर दिया गया। और यहाँ पर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में मैंने यहाँ लिखा है कि ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन जो है हेलो एल्केन्स और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर 1 की पावर लगाई हुई है जो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। दोनों पावर का सम कर दिया गया तो ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन आ रही है। और सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन के लिए कुछ और बातें हैं जो अभी मैं बताता हूं। तो सबसे पहले इसकी मैकेनिज्म पर जाते हैं। जो SN2 के अकॉर्डिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो याद रखना है एक ही स्टेप में होती है, एक ही स्टेप में होती है। तो इसी एक ही स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ने इस पर अटैक किया और जो बहुत स्लो होता है तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा अपोजिट साइड से अटैक करता है, ना कि उस साइड से जिधर से पहले वाला न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ है, जो मैंने यहाँ पर शो किया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि पुराना बॉन्ड पूरी तरह से टूटा नहीं है, नया बॉन्ड पूरी तरह से बना नहीं है। इस स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट। ये बॉन्ड यहाँ पर टूट रहा है, साथ ही ये वाला बॉन्ड बन रहा है। तो जैसे ही ये कंडीशन आती है इंटरमीडिएट की रिएक्शन फास्ट हो जाती है और यहाँ पर ये NUR और साथ में इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज भी हो सकता है RNU और ये न्यूक्लियोफाइल निकल गया। उसके साथ साथ एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि जो प्रोडक्ट बनता है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, तो इसे याद कर लीजिए, इसे बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जब न्यूक्लियोफाइल का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है तो उसे बोलते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब पलट जाना। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि SN2 के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट बनता है तो वो कैसे बनता है, डेसिमाइजेशन से बनता है, रिटेंशन रहता है, तो नहीं, उसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। उसके साथ साथ जो SN2 रिएक्शन होती है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट जिनका डायपोल मोमेंट 0 होता है, जैसे बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इनकी बजाय से बेटर होती है। यानी अगर कोई रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और एज ए कैटलिस्ट उसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट दे रखा है तो आप समझ जाना कि ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, उसी के अकॉर्डिंग आपको मैकेनिज्म लिखना है। साथ में इसकी रिएक्टिविटी जो हर साल की बोर्ड पेपर में क्वेश्चन बनते हैं कि इनमें से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, तो याद कर लें 1 डिग्री हेलो एल्केन ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। यहाँ पर एक और बात मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि हर बच्चा अपने अपने लेवल पर पढ़ रहा है, लेकिन कुछ के नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं और कुछ के नहीं आ रहे हैं। सारा दिन पढ़ने से कुछ नहीं होता, कुछ सिंपल सा ट्रिक सीखो, डेली लाइफ के एग्जाम्पल से पढ़ो। तो मैंने क्या याद कर रखा है कि जो SN2 है वो उसमें हमेशा 1 डिग्री हेलो एल्केन ज्यादा रिएक्टिव होगा। यानी मैंने अपने मन में वर्ड याद कर रहा है उल्टा वर्ड। जब कभी भी मुझे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जैसे आप हो वैसा ही मैं हूं, मैं भी भूलता हूं, आप भी भूलते हो, तो यहाँ पर उल्टा वर्ड याद करेंगे। 2 के लिए जो 1 डिग्री है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर 3 डिग्री और 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री होगा। एक और बात, SN1 और SN2 दोनों में जो आयोडो एल्केन्स होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव, फिर आयोडोब्रोमेट फिर और आयोडोक्लोराइड होते हैं।